नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, कल आप सोच रहे होंगे कि रात में मार्केट विश्लेषण यानी कि शेयर बाजार का जो विश्लेषण का वीडियो मेरा आता है वो नहीं आया। आपने सोचा को पता नहीं क्यों नहीं आया। देखो दोस्तों, कल फ्राइडे था और ऑलरेडी मैं एक वीडियो बाजार की गिरावट पे बना चुका था, इसलिए मैंने कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई मेरे ख्याल से शेयर बाजार की विश्लेषण करने की। आज छुट्टी है तो अध्ययन भी हो गया। रात में काफी कुछ अध्ययन करा। अध्ययन इस बात का करा कि आखिर बाजार में हम लोग फेल क्यों हुए। कल मैं बुलिश था और बाजार में गिरावट हुई। इस चीज का अध्ययन करके मैं कुछ चीजें सीखने और समझने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर बाजार मेरे जो मैं सोच रहा हूं उसके विपरीत चलता है तो मैं ये सोचने की कोशिश करता हूं कि आखिर वो कारण क्या रहे जिस कारण मैं साहब आज थोड़ा सा फेल हो गया। मैं बुलिश था, बाजार गिर गया। आखिर बाजार गिरा क्यों और इस गिरावट के कारण क्या है, इसी का आज विश्लेषण करेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। आपने देखा होगा कि फ्राइडे वाले दिन यानी कल बाजार में अच्छी खासी गिरावट हुई थी। 18,000 से निफ्टी स्लिप हो गया था और वो 17,700 तक आ गया था। अब इस गिरावट में बड़ी रोचक जानकारी सामने निकल के आई साहब, बड़ी रोचक। देखिए दोस्तों, मैं बुलिश क्यों था पहले ये सुनिए। मेरे बुलिश होने का कारण था एफआईए की बाइंग। मैं सोच रहा था कि एफआईए जो परसों माल बेच के गए हैं ये खरीदारी करेंगे और इस खरीदारी में ये होगा कि बाजार ऊपर जाएगा। मैं सही था, सही तो मैं था, बिल्कुल सही था। सोच में जो रहा था वो हुआ भी। एफआईडीएस का डाटा देखिए, ये आ रहा है जो आपके पास। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एफआईए ने 1100 करोड़ की करीब बाइंग, यानी कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। लेकिन फिर बाजार क्यों गिरा? बाजार का गिरने का कारण था दोस्तों 1600 करोड़ की डीआईएस की सेलिंग। अब आपको कोई सर इसमें नया क्या है? भाई एफआईए ने 1100 करोड़ की बाइंग करी, 1600 करोड़ की साहब डीआईएस ने सेल कर दी। अब इसी चार्ट से मैं बहुत कुछ समझता हूं। यही चार्ट मुझे बहुत कुछ समझाने में मेरे ख्याल से मदद करता है। मैंने कहा आखिर डीआईएस ने बिकवाली क्यों करी? तो दोस्तों, इसके पीछे भी कारण कहीं है। मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बता रखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि एफआई अगर बाई करेंगे तो डीआईएस सेल करेंगे। भाई डीआईएस ने अब तक बाजार को संभाल के रखा है। 15,200 तक तो उन्होंने बाइंग करी है, लगातार बाइंग करी है। अब 18,000 में प्रॉफिट बुक करेंगे, नियम है, ये एक नियम है दोस्तों, नियम होता है ये बाजार का। अगर हमने नीचे के लेवल पे माल खरीदा हुआ है, ऊपर स्टॉक आ गया तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिट बुकिंग करी। जैसे हमने परसों कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, मजगोन डॉक, बहुत सारे आरडीपीएल, रसायन, एल प्रो, इनमें सब में प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया था। एक नियम होता है प्रॉफिट को लॉक करना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो सब हो गया काम। तो डीआईएस ने भी यही करा। जो उन्होंने माल खरीदा था 15,200 से 16,000 के बीच में, यानी कि जब भी बाइंग करी थी डीआईएस ने, उन्होंने खरीदारी करी थी, उसको साफ प्रॉफिट को लॉक करा उन्होंने 18,000 पे। एफआई माल खरीद रहे हैं, डीआईएस अब बेच रहे हैं। अब इससे दो कारण निकल सकते हैं। पहला तो ये हो गया कि साहब एफआई ने खरीदारी करी, डीआईएस ने बेचा। लेकिन अब क्या सवाल ये उठता है कि यार डीआईएस और माल बेचेंगे, क्योंकि इनके पास भी साहब खरीदारी की मेरे ख्याल से अच्छी खासी खरीदारी का अमाउंट का माल पड़ा हुआ है। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो बाजार 17,500 को भी नीचे मेरे ख्याल से ब्रेक कर सकता है, अगर डीआईएस की खरीदारी इसी लेवल पे होती रही। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने 15 और 16,000 के बीच में अच्छा खासा माल खरीदा है। अभी तक वो रेट भी नहीं आए होंगे, तो जहां रेट आए वहां उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर डीआईएस की ये बिकवाली लगातार बढ़ती गई तो बाजार दोस्तों स्लिप हो सकता है 17,500 से नीचे। अब पोजीशनें हमारी बनी हुई है बाई की, वो तो मैं आपको सुबह मंडे के दिन टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा कि करना क्या है। उससे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, निकल जाएंगे, लॉस बुक करेंगे, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताओ, एक बाउंस बैक भी आ जाए, क्योंकि जो गिरावट होती है उसमें बाउंस बैक आना स्वाभाविक। बाजार जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के, वो मैंने आपको बता रखा है, और जब चढ़ता है तो गिर गिर के। इसका जो निचोड़ मैंने निकाला ना रात में, बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे साहब चीज समझ में आई कि साहब इस समय जो गेम एफआई खेलते थे पहले, बहुत पहले हमारे भारतीय बाजारों में,
अब वो डीआईएस करेंगे, ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मैं सोच रहा हूं, शायद मैं गलत भी हो जाऊं। क्या पता है एफआई के साथ साथ डीआईएस भी बाइंग करने लगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए। और ऐसा भी हो सकता है कि साहब डीआईएस साहब प्रॉफिट बुक करें, और जहां तक मेरी संभावना है मुझे ऐसा लग रहा है कि डीआईएस जरूर दोस्तों प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एफआई बाइंग करेंगे, जैसे जैसे एफआई बाइंग करेंगे अपने पिछले पैसे को बचाने के लिए, उसका डीआईएस फायदा उठाएंगे और ये सब प्रॉफिट को लॉक करेंगे। बाजार में बड़ा ही साहब इंटरेस्टिंग गेम हो रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम। ऐसा बाजार दोस्तों पहले कभी नहीं होता था, हमारे टाइम में तो कभी हुआ नहीं। एफआई साहब इसमें मेन हीरो होते थे, वही ऊपर नीचे बाजार को कर देते थे। लेकिन अब साहब डीआईएस एक बहुत बड़े साहब गेम चेंजर बनने वाले हैं। इस बाजार को साहब अब वो घुमाएंगे। पहले मजबूरी बना दी इन्होंने खरीदारी की, बाजार में एफआई ने पूरी ताकत झोंक दी थी साहब बाजार को गिराने की, नहीं गिरा पाए, 15,200 तक ही बाजार को ले जा पाए, वो पूरी ताकत लगा दी थी साहब एफआई ने। लेकिन यहां के रिटेल इन्वेस्टर की जो पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा बाजार में गया है, उसने बाजार को बहुत सपोर्ट मिला और बाजार संभल गया। अब डीआईएस की मजबूरी बन गई, खरीदारी करनी थी, अब खरीद रहे हैं। 17,000 करोड़ का मेरे ख्याल से या उससे कम ज्यादा का अब तक उन्होंने माल खरीद लिया है। अब ये 17 करोड़ को बचाने के लिए वो और 17,000 करोड़ लगाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को, जितना पैसा लगाते हैं उसको बचाने के लिए वो और पैसा लगाते हैं। वो इतनी जल्दी से हार मानने वाले नहीं है। अगर उनके 10,000 करोड़ भी लगे तो वो 10,000 करोड़ को बचाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए और लगा सकते हैं। तो ये मौका मिल जाएगा डीआईएस को कि अपने प्रॉफिट को लॉक करें, और वो कर रहे हैं। तो गेम चेंजर कौन बनेंगे? डीआईएस। ये अच्छा है, साइन अच्छा है, भले ही हम बुल में हो और बाजार गिर जाए, लेकिन ये अपने देश के लिए अच्छा है। एफआई का पैसा आ रहा है और वो पैसा डीआईएस के थ्रू देश में आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को समझिए, बहुत गहराई है, बहुत अध्ययन किया है मैंने इस रात को इस एफआई डीआईएस के डाटा के बारे में। तो यही डाटा बहुत कुछ पिक्चर को बयां कर रहा है। 17,500 को नजर रखिए, 17,500 पे अगर बाजार टिकता है तो डेफिनेटली फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, फिर तो कंसोलिडेशन होगा। और डीआईएस की सेलिंग अगर लगातार बढ़ती जाती है और एफआई की खरीदारी बढ़ती जाती है तो बाजार एक कंसोलिडेशन फिर होगा। वो कंसोलिडेशन की रेंज थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर तो साहब 17,000 से 18,000 एक कंसोलिडेशन रेंज हो जाएगी। फिर तो 17,000 से 18,000, और फिर कंसोलिडेशन जरूरी भी था, गिरावट जरूरी भी थी ऊपर जाने के लिए। कल की वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको। तो डीआईएस पे साहब फोकस करिए कि साहब डीआईएस अब बिकवाली करेंगे। और हाँ, गिरावट, कंसोलिडेशन की गिरावट बढ़ सकती है जब साहब एफआई भी साहब बिकवाली के मूड में कूद जाए। अब एफआई साहब बिकवाली के मूड में मुझे नहीं लगता कूदेंगे, क्योंकि उन्होंने अब खरीदारी शुरू करी है और ये खरीदारी इतनी जल्दी से रुकती नहीं है। जब एफआई खरीदारी करते हैं दोस्तों तो वो ऐसे इतनी जल्दी से हार मानने वाले नहीं है। पैसा उनका लग चुका है तो डेफिनेटली वो बाजार में अब खरीदारी और करेंगे। जैसे जैसे बाजार गिरेगा वो खरीदारी करेंगे, और जो खरीदारी करेंगे डीआईएस का फायदा उठाएंगे, डीआईएस बिकवाली करेंगे। बाजार भारत के लिए और बाजार के लिए तो अच्छा है, क्योंकि डीआईएस के पास जो पैसा आएगा, अगर एफआई साहब इसमें बिकवाली करेंगे इन फ्यूचर तो यही पैसा जो डीआईएस के पास आज है ये काम आएगा जब बाजार गिरेगा। यानी कि बाजार में, हमारे बाजार में इतनी भयानक गिरावट की संभावनाएं दोस्तों बहुत कम है। ये एफआई डीआईएस का डाटा ना, अगर आप इसको अध्ययन करो बहुत बारीक से तो बहुत कुछ आपको बता देता है, बहुत कुछ, पूरी पिक्चर बयां कर देता है। आप देखो, हर चीज देखो, टेक्निकल जो भी चीज आप समझते हो, मकसद एक ही होना चाहिए। मैंने बता रखा है कि बाजार से पैसे कमाना। मैं किस एंगल से पैसे कमाता हूं वो आपको पता है, आप किस एंगल से पैसे कमाते हो वो आपकी अपनी थ्योरी है। हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है, बाजार को समझने की हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सही हूं या वो गलत है, ऐसा है कि साहब हर कोई आदमी सही है, जिसका अपना लॉजिक है वो सही है। मकसद क्या है? पैसे कमाना। अब डीआईएस का मकसद क्या है? पैसे कमाना। 15,200 पे खरीदा, 18,000 पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, करेंगे साहब, डेफिनेटली करेंगे, श्योर करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे स्टॉक साहब, हमने जो स्टॉक ले रहे हैं वो भी साहब रैली में पार्टिसिपेट करेंगे, एफआई खरीदेंगे। एफआई वो चीज, वो स्टॉक में साहब फोकस करिए जिसमें एफआई की होल्डिंग ज्यादा है, वो स्टॉक को वो रील बना देंगे, भले चाहे बाजार गिरे। ये बहुत काम की बात बता दी मैंने दोस्तों। भले ही डीआईएस अगर बिकवाली करे तो उन स्टॉक पे फोकस करिए जिसमें साहब एफआई ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और ये चीज मैंने आपको कई बार बता रखी है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम चैनल पे पूरी वीडियो भी बनाई है,
और क्लिप भी आप लोगों के लिए लगाता हूं किस स्टॉक में एफआई ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। बाजार में गिरावट भी होगी तब भी वो स्टॉक धूम मचाएंगे, धूम। जैसे फर्टिलाइजर, एचएल, डिफेंस सेक्टर, ये चीज लेने वाली है, फूड इंडस्ट्री। बाजार में गिरावट होगी डीआईएस के कारण, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो स्टॉक जरूर चमकेंगे जिसमें एफआई का स्टेक लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कैश मार्केट में इन्होंने करी है 1100 करोड़ की खरीदारी, और उससे पहले भी ये खरीदारी करते आए हैं। पूरे अगस्त में इन्होंने 17 या 18,000 करोड़ के आसपास का दोस्तों माल खरीद लिया है। मैंने कहा ना, फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। क्या पता ये 10-11 हजार करोड़ हो, लेकिन इस 10-11 हजार करोड़ को बचाने के लिए वो और बाइंग करेंगे और इसी चीज का फायदा उठाएंगे। डीआईएस वो और सेल करेंगे। कुल मिला के फायदा देश का और डीआईएस का होने वाला है, यानी कि म्यूचुअल फंड में जिन्होंने पैसा लगाया है उनको अच्छी रिटर्न दोस्तों मिल सकती है, अगर यही ट्रेंड जारी रहा। बहरहाल हम क्या करेंगे ये तो आपको व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे समय समय पर मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल ये चाल बहुत अच्छी है। डीआईएस ने मजबूरी बना दी थी साहब एफआईआई की बाइंग की, और अब एफआईआई करेंगे बाइंग और डीआईएस फायदा उठाएंगे, इसी चीज का बेचेंगे अपना माल। इसको और ज्यादा अगर आपको समझना है तो जुड़िए मेरी क्लास में। मेरी क्लास हमेशा चालू रहती है। हर महीने की 1 तारीख को मैं 20 बच्चों को क्लास लेता हूं स्टॉक मार्केट रिलेटेड। शुरू के 5 बच्चे डिस्काउंट, यानी कि जो 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको मिलेगी 50% की डिस्काउंट। बहुत कुछ समझाता हूं, ये तो वीडियो में मैं मुश्किल से 5 या 10% ही आपको बताता हूं, बाकी 80 to 90% आपको क्लास में और मेरे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे समझ में आएगा। तो जुड़िए, जानकारी लीजिए, ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलती रहेंगी समय समय पर स्टॉक मार्केट में, जिनसे आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। इसी के साथ वीडियो होता है यही समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।